तो यहाँ पे मैंने नवरात्रों में ही है ना सफाई स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं फटाफट है ना पूरे घर की सफाई कर दूँ, पर वो पॉसिबल नहीं है कि पूरे घर की सफाई में एक साथ करूँ, क्योंकि पूरे घर का काम भी रहता है, बच्चों को छोड़ना लाना, तो बहुत काम हो जाते हैं घर में। भाई कोई ऐसा काम नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो ना कि खाना बना बनाया मिल जाए तब तो मैं कर सकती हूँ कि दोनों टाइम का खाना बन जाए और फटाफट सफाई करनी हो, तो मैं तो क्या शायद कोई भी कर ले, लेकिन क्योंकि खाने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर एक टेंशन रहती है माइंड में कि खाना बनाना है, आराम खाना से बनाना करना है ना, है। गिर विर मत जाना। और टब वगैरह एक बार देख के हटाना, कहीं वही छिपकली हो, कोई भरोसा नहीं है छिपकली का, कहाँ घुस के बैठ जाए और कहाँ नहीं। तू कर लेगा ना, फिर मैं सारी दीवारें ऊपर की साफ करके फिर ये खाने ले आऊंगी, तो अपन इस रूम से तो फ्री हो जाएंगे। एक एक रूम की करेंगे धीरे धीरे सफाई, तभी काम चल। और टब को है ना बेटा, टब है ना, ये दोनों इनको एक के अंदर एक रख देना, ये जो अलग अलग रखे हैं। और दीवारें भी झाड़ दे, दीवारें गंदी हो रही है ना, इन दीवारों को भी ऊपर से झाड़ दे, ऊपर की दीवारें भी झाड़ता जाइयो। कितनी धूल निकल जाती है जब तक इसमें कवर नहीं लगेंगे ना, जब तक इसमें ऐसे। कॉर्नर भी झाड़ ले, हाँ ये कॉर्नर होता है ना सारे, मकड़ी है ना, हाँ तो मकड़ी के जाले तो बेटा यहाँ तो रहेंगे ही। लास्ट बार पता है कैसे सफाई करी थी कि ये वाला जो रूम था पूरा मीत ने करा था और किचन मैंने करी थी, तो एक दिन में हमने है ना दोनों चीज़ कंप्लीट कर दी थी। और हुआ क्या था, मीत ने ना जितने भी खाने दिख रहे हैं ना सारे एक साथ फैला लिए थे, और मेरे को कमरे से कहा मम्मी आप जाओ मैं अपने आप कर लूँगा। तो फिर क्या होता है, एक साथ सारे निकाल लो ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, कहाँ पे क्या सामान रखना है, कहाँ पे क्या रखना है। आपको तो पता रहती, लेकिन बच्चे को तो पता नहीं रहती ना। तो ये क्या पिछली बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, तो इसको पूरा दिन हो गया था। खैर कमरे में हमको भी काफ़ी टाइम लग गया था, 4-5 घंटे इस रूम में ही लग गए थे, तो बहुत कंफ्यूज हो गया था। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा एक एक पेन का पहले मैं पूरी दीवारें अच्छे से, वॉल्स को सारी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, पहले ऊपर से जाले वाले हटा देती हूँ, झाड़ देती हूँ। तो मैंने पहले ऊपर ऊपर का सारा अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सबसे पहले ऊपर का साफ़ कर और अच्छे से जाले वगैरह जितने भी हैं जो निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप आज सफाई कर रहे हो 2 दिन बाद आपको फिर जाले मिल जाएंगे। तो चाहे कितनी भी सफाई कर लो, और सफाई तो मैंने बहुत कर ली, मतलब इतना घर गंदा नहीं है, साफ़ ही है, लेकिन फिर भी भाई दिवाली पे जब तक आप अच्छे से साफ़ नहीं करोगे ना, आपका मन नहीं मानता। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जितने कपड़े थे ना, मतलब जो फालतू के थे, इतने मीत ने इतने सारे रख रखे थे जो नहीं पहनता था, पहाड़ बना रखा था पूरा। तो मैंने सबसे पहले उनको निकलवाया, मैंने कहा पहले जो कपड़े नहीं पहनता उनको हटा के एक साइड में कर दे। मैंने कहा मैं उनको अब की बार निकालूंगी, क्योंकि फिर जितना रखे रहो, और फिर क्या होता है, वासु के मीत के कपड़े रखूँ मैं वासु के लिए, तो इन दोनों में 4 साल का गैप है, तो फिर क्या होता है, वो अपन रख के भूल जाते हैं। याद तो रहती है कि कपड़े रखे हैं, लेकिन वो फिर बच्चे के जब आने का टाइम होता है तब तक वो छोटे हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं पड़ता कि यार इस साल आएंगे इसके कपड़े, इस साल आएंगे। कई चीज़ तो देख लेते हैं लेकिन हर बार नहीं नोटिस हो पाती। तो इस चक्कर में मैंने इस बार है ना इसके सारे कपड़े निकाल दिए। मैंने कहा क्या रखूँगी वासु के लिए, कुछ नहीं रख रही। मैंने कहा जैसे जैसे होगा देखी जाएगी, क्योंकि इस चक्कर में क्या है, कपड़े भी मेरे बहुत ज़्यादा भरे रहते थे इसके कपड़े रखने के चक्कर में। तो मैंने वो कपड़े हटा दिए हैं, कुछ कुछ रख लिए हैं जो बिल्कुल ही अब मुझे लग रहा है ना कि हाँ इस बार आने वाले हैं, तो मैंने वो रख लिए। बाकी मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं। तो इस तरह से जब हमने सफाई करी थी ना, तो हमारी सफाई थोड़ी जल्दी हुई थी, क्योंकि हम दोनों भी लगे हुए थे। अकेला तो मेरे को नहीं लगता कि एक जने से इतना, क्योंकि एक जना सामान उतारने वाला होना चाहिए और एक जना रखने वाला होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से मिलके सफाई कर ली थी। और ड्रेसिंग टेबल से अब नंबर आ गया मेरी ड्रेसिंग टेबल का, ये भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी, और इतना सामान ला ला के मैं रखती जाती थी। चाहे साफ़ सुथरा कितना भी कर लो, फिर कुछ ना कुछ तो, क्योंकि कभी बच्चों को नेल कटर चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, तो वो इस चक्कर में थोड़ी सी हो ही जाती है। मैं खुद भी कर ही देती हूँ डेली के चक्कर में कुछ ना कुछ। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया है, बिल्कुल अलग अलग कंटेनर्स, मतलब ऐसे वो बना लिए बास्केट, सॉरी कंटेनर्स नहीं, बास्केट ले लिए मैंने अलग अलग। और ना उन बास्केटों में मैंने, जैसे एक में मैंने अपने क्लचर रख दिए, एक में मतलब एक में क्लचर बैंड वगैरह रख दिया, और एक में मैंने अपना जो सिंदूर वगैरह जो भी सामान रहता है वो रख दिया। लिपस्टिक मेरी हमेशा से एक में ही रहती है।
तो इसीलिए तो। और चूड़ियाँ आप देख सकते हो मेरे पास कितनी सारी हैं, पर यूज़ में मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। ना तो मैं साड़ी पहनती हूँ ना कुछ, तो काम में ही नहीं आ पाती हैं। बहुत सारी चूड़ियाँ, इतनी चूड़ियाँ हैं पर एक भी यूज़ में ही नहीं आती, पहनती ही नहीं हूँ। देखो और ये देखो चूड़ियाँ, देखो आप, कड़े, चूड़ी सेट, मतलब सारी साड़ियों के साथ के। और काफ़ी सारे स्पेशल कड़े भी मैं अलग से ले लेती थी, तो वो सब कुछ मैंने ना इधर रख रखा था। जो भी मतलब है सारे हैं इधर। जितनी साड़ियाँ मैंने निकाल भी दी ना तो वो पड़े ही रह जाते हैं। तो अब मैंने ना चूड़ी वगैरह बिल्कुल ख़रीदना बंद कर दिया है। पहले इन्हीं में से मेरे को कोई नई साड़ी भी लेती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ इन्हीं में से मैचिंग बना के पहन लूँगी कहीं ना कहीं, अगर नहीं हो तो बात अलग है। यूज़ में ही नहीं आ पाती है मेरे ये सारी। और ये इनको हल्की सी इनमें क्या धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है, तो बस मैंने इनको अच्छे से झाड़ लिया है। इनको लगा देते हैं। और ये देखो सारे मेरे काजल है, सिंदूर है, क्या क्या सामान है, मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। इतना मतलब फैल जाता है ना, समझ में नहीं आता कैसे क्या रखूँ। तो मैंने भी भाई ड्रेसिंग टेबल की एक है ना खाली करा है शेल्फ़, और एक ही साफ़ करी है। और ये मेरा लिप बाम वगैरह है। मैंने सारे, पहले तो मैंने सारे बैंड क्या इसमें ही डाल दिए थे एक साइड में। फिर बाद में मेरे को एक बास्केट दिखी, तो फिर मैंने ना उस बास्केट में सारे क्लेचर निकाले यहाँ से और उसमें डाल दिए। मैंने कहा एक जगह रहेंगे, यहाँ पे ऐसे दिक्कत हो जाती है। और एक छोटी सी डिब्बी थी, उसके अंदर मैंने सिंदूर और अपना थोड़ा छोटा मोटा सामान है जो काजल वगैरह वो रख दिए। ये छोटी सी डिब्बी है, इसके अंदर मैंने ना अपने साइड की जो क्लिप होती है बालों में लगाने के लिए वो रख दिए है इसके अंदर। ये मैं हमेशा से इसी में ही रखती हूँ। एक ये मैं अभी लेके आई थी, इसको रखती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है इनको लगाने का, मुझे अच्छी भी बहुत लगती हैं। और ये देखो मेरी जो लिपस्टिक हैं, ये सारी लिपस्टिक है मेरे पास। तो मैं इनको जमाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने कहा यार इनमें फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। रखा तो सही, पर फिर मैंने छोड़ा। मैंने कहा चलो छोड़ो, वैसे भी थोड़ी देर बाद मैसी होनी है लिपस्टिक लगाएंगे जब। और ये चूड़ियाँ मैं पैकेट लेके आई थी, बची हुई थी मतलब सेट के साथ। और एक ये चूड़ा है मेरा पंजाबी चूड़ा, जो मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था अपने भाई की शादी में, नहीं भाई की शादी के बाद ख़रीदा था। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के चूड़े। और ये देखो मैंने सारा जमा दिया है। और आपको दिखाने बाद भी है ना, मैंने आपको दिखाने के बाद भी मैंने ना इसमें थोड़ा सा चेंज किया था। क्या किया था, जो मैंने आपको बताया ना क्लेचर, मैंने नीचे बास्केट में इधर ये जो लिपस्टिक रखी है इनके ऊपर रख दिए थे। और ये देखो मेरी पूरी सफाई हो चुकी है, बस मुझे थोड़ा सा अब झाड़ू लगानी है, जो भी सामान समेटना है। और ये नेक्स्ट डे की है, इनकी छुट्टी थी। और ये बोले थे मेरे से कि गुड़िया चलो है ना करणी माता के होके आते हैं। मतलब इन्होंने मुझसे पहले बोला था, फिर मैंने इनको बोला, उनका चलोगे, तो बोले थे हाँ चलेंगे, बोला है तो चलेंगे क्यों नहीं। और हम बस वहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं भी इधर तैयार हो रही हूँ। और मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड सेट पहना था, तो ये मुझसे पहन बोल रहे थे क्या पहना है तुमने। और है ना इनको इस टाइप की ड्रेसेस थोड़ी कम पसंद आती हैं, तो इनको पसंद नहीं आती, तो फिर मेरा भी मन नहीं करता उस चीज़ को पहनने का। लेकिन मैंने पहन लिया था तो बोला अब कोई बात नहीं। मैंने कहा चेंज करूँ, तो बोले नहीं अब पहन लिया है तो पहन लो, मंदिर चल रहे हैं और रेड कलर का पहना हुआ है तो पहने रहो। तो ये पहन लिया। और यहाँ कंफ्यूज हो रही थी मैं कौन सी लिपस्टिक लगाऊँ कौन सी नहीं लगाऊँ। तो मैं वो लंबी वाली है ना, दोनों साइड जो है वो मैं कई बार लगा चुकी हूँ, तो आज मैंने थोड़ी चेंज करके दूसरी वाली लिपस्टिक लगा ली है इधर। तो मैंने कहा ये हटेगी भी नहीं, ये वाटरप्रूफ है इसलिए, तो मैंने ये वाली लिपस्टिक लगा ली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदिता फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने देखा कि हम लोगों ने सफाई करी थी उस वाले रूम की, पर मैंने आपको पूरा वो दिखा दिया है कि मतलब मैंने अभी 1-2 खाने बच रहे हैं, बाकी सारे कर दिए हैं। और अभी आपको पता है मेरे नवरात्रे चल रहे हैं, मैंने पूजा वगैरह कर ली है। और ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट डे की है, इनकी छुट्टी है, आज ट्यूसडे है। और अभी हम लोग जा रहे हैं करणी माता के मंदिर, ढोक दे के आएंगे, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हम नहीं गए, तो आज जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। हेलो कर दो, चले चल। और यहाँ पे हम लोग निकल लिए हैं दोनों, हम दोनों ही गए थे क्योंकि बच्चे गए हुए थे स्कूल, इसलिए। तो मैंने कहा हम वासु आएगा, 2 बजे छुट्टी होती है, उसको मैं लेने जाती हूँ। मैंने कहा उसके आने से पहले हम लोग आ जाएंगे। मी तो थोड़ा लेट आता है इसलिए, तो मैंने कहा हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि आकर के मुझे खाना भी बनाना था,
इसलिए। और आज मैंने बनाई थी सुबह भिंडी की सब्ज़ी। तो हम लोग निकल लिए और अभी देखो ये बिल्कुल है ना करणी माता का रास्ता स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, मतलब जाने वाला जो रास्ता है वो। और यहाँ पे इतना सामान मिलने लग गया ना, मतलब मैं कितने टाइम बाद आ रही हूँ, बहुत टाइम सालों बाद आ रही हूँ, 4-5-6 साल बाद आ रही हूँ। और यहाँ पे देखो आप कितने सारे, यहाँ पे देखो एक बच्चे देखो कैसे चल रही है ना डंडे पे, छोटी सी लड़की है, डरते भी नहीं है यार ये, कितनी छोटी है, हैं? वहाँ लोग गिर जाए। अभी शुरुआत हो चुकी है करणी माता की। अब देखो यहाँ पे कितना सामान मिलने लग गया है, फ्लावर्स वगैरह भी है ना, पहले नहीं थे। डांसरे बचपन में बहुत खाए हैं। आजकल यहाँ पे है ना ये चलने लग गए हैं टेम्पू, पता है किन के लिए है ये? सीनियर सिटीज़न के लिए चलने लग गए हैं ये ऑटो, पर इसमें तो बच्चे भी बैठे हैं। हाँ। जनों की भीड़ करणी माता के। करणी माता के आती थी ना तो मेरे फास्ट में भी पैदल आ जाती थी मैं, तो इतनी पहले ताकत थी बॉडी में। आने को तो मेरे भी आ जाए, साथ होना चाहिए ना, नहीं पति का साथ होना चाहिए। पहले फ्रेंड्स का साथ था, अब हस्बैंड का साथ होना चाहिए, बस फिर तो कहीं पहुंच जाए। तो हम लोग आ गए हैं, हेलमेट इसमें रख दो अंदर। भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, बाप रे, इसलिए मैंने सर पे डाल रखा है। आँखें नहीं खोली जा रही मुझसे तो, पीछे रखो। भीड़ देखो आप, आज उतर तो फट पड़ जाएंगे लेकिन है ना चढ़ा नहीं जाएगा फिर सीढ़ियों से। पानी मुझे और यहाँ पे ये जो अम्मा खड़ी है ना, ये साड़ी में एक रेड कलर की और ये ऑरेंज और ये मिक्स कलर जो है भाई, ये इतनी हाथों के पीछे पड़ जाती है ना, जो आता है उन पे टीका लगाने के लिए, चाहे कोई ना लगवाना चाहे फिर भी, लेकिन हमने तो लगवा लिया था। आ गए हैं मंदिर के अंदर, जा रहे हैं। यहाँ पे तो थैंक गॉड लाइन नहीं है, मैंने सोचा लंबी लाइन रहेगी। आ जाओ आप तो। दौड़ आगे दौड़ रहा, आगे कहाँ जा रहा है, इससे चलेगा ही क्या? तो करणी माता के दर्शन करने के बाद हम इधर साइड में भी है ना शिव जी का, मतलब शिव परिवार था पूरा, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने प्रसाद वगैरह चढ़ाया और अब चढ़ रहे हैं हम सीढ़ियाँ में। हालत ख़राब होती है।
और है ना भाई, उतर तो इतनी जल्दी से जाते हैं भाई, मेरे तो पैर दुख जाते हैं। और ये आ चुके हैं हम अब ऊपर बाला किला, तो इन्होंने बोला चलो आए हैं तो वहाँ पे बाला किला भी घूमने चलेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आके जो व्यू दिख रहा था ना बहुत शानदार था। अगर हम यही शाम को आते हैं ना तो और भी अच्छा व्यू होता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा फिर शाम को यही रहता है, खाना वगैरह बनाना होता है, फिर मेरे फास्ट भी चल रहे हैं इसलिए तो मैंने कहा सुबह ही चलते हैं, सुबह बच्चे भी नहीं है, फ्री होके आ जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होती है शाम को। और ये देखो यहाँ से कितना प्यारा कितना सुंदर दिख रहा है ना, और इतनी ऊंचाई पे थे ना। और ये देखो मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये यहाँ पे करणी माता का मंदिर है ये, तो हम करणी माता के मंदिर से इतना टॉप पे आ गए थे ऊपर बाला किला, तो वो मंदिर ही था। और ये देखो यहाँ से कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत सुंदर जगह है, ऊपर आके बहुत अच्छा लगता है। लोग तो है क्या ये बीच में ये वीडियो बनाया कर स्टाइल से यूं यूं करके, जो दोनों चीज़ दिखे दुनिया को, इधर ले जाओ। सड़क दिखाओ। ऐसा बनाएगा। जमीन को कितनी अच्छी। भाई चल दिए अब हम अपने आशियाना पे, आशियाना ही बोलेंगे ना, आशियाना। घर धूप बहुत तेज है, घूम लिए, प्रसाद चढ़ा दिया, ऊपर आए थे हम यहाँ पे बाला किला, बाला किला ही बोलते हैं ना, बाला किला। धूप बहुत तेज हो रही है, मेरे को भी पिलाना पानी। तो हम लोग घर आ चुके हैं, और आकर के मैंने वासु को आते ही काम दिया है, क्योंकि मीत वासु को लेके आ गया था स्कूल से। अब मैं जाऊंगी उसको ट्यूशन छोड़ने, तो यहाँ पे देखो इसको काम दे दिया है। वासु करो काम करो, बहुत सारा काम दिया है इसको, जीके का दिया है। और आकर के थोड़ी सी देर अब लेटी हूँ, बस अब क्या टाइम हो गया, फिर इसको छोड़ने जाना है, थकान हो गई बहुत ज़्यादा।